Usual. Why we study the organic chemistry as a separate branch? Why we study the organic chemistry as a separate branch? यहाँ से बात शुरू करूँगा मैं. देखिए, previous concept it was based on the source and origin is no more acceptable because the vital force theory is rejected or disproved. लेकिन still we retain the compounds are of two types. The basis of composition, the organic compound and inorganic compound. अब तो source का origin भी नहीं रहा. अब तो organic हो या inorganic हो, वो सब लैब में तैयार हो रहे हैं. तो फिर हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स क्यों, उन्हें हम एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों पढ़ रहे हैं? अब तो सबको मिक्स करके पढ़ना चाहिए. लेकिन वी स्टिल रिटेन द सेम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एज ए सेपरेट डिसिप्लिन. क्यों, ऐसा क्यों है? आइए इसके क्यों का जवाब देते हैं. लेट्स सी. वेरी फर्स्ट रीजन बिहाइंड नंबर 1 इज large number of compounds. और ये ब्रैकेट में मैंने लिखा कुछ और लिखूंगा मैं. द सेकेंड रीजन rapid rate of production of. Third reason, and the fourth reason, बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. आज हम यहाँ से बात शुरू करेंगे कि व्हाई वी स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच, एज ए सेपरेट डिसिप्लिन. क्यों पढ़ रहे हैं? अब तो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सब लैब में तैयार कर रहे हैं. प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द सोर्स एंड ओरिजिन इज नो मोर एक्सेप्टेबल. द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रेस्ट ऑफ देम आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सबको हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ रहे? आज भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों कंसीडर करते हैं? उसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे वन बाय वन. द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा. बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ना. आप मुझे बताइए, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड सब कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड ना. अब आप मुझे बताइए, आपके पीरियोडिक टेबल में कार्बन का ताल्लुक है ग्रुप 4 से. तो क्या ग्रुप 4 में सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन ही है? नहीं, उसमें सिलिकॉन भी है, उसमें लेड भी है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके 118 अबव एलिमेंट्स हैं. तो ऐसा कार्बन में क्या है कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एज ए सेपरेट ब्रांच? क्यों? आपको पता है उसका एक रीजन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की तादाद आज के दौर में इन मिलियंस, लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन आवर सराउंडिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. अब इस बात को जरा मैच करें मेरे फर्स्ट लेक्चर से. उस दिन मैंने आपसे कहा था, प्रीवियसली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड बिकॉज द सोर्सेज वर लिमिटेड, because there was no concept to prepare the organic compound in the laboratory. But Allah की कुदरत, nowadays organic compounds are maximum, the millions of the organic compound. तो याद रखिएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस के अंदर है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड
आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में। तो अब ये बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद तो फिर बिलियंस में होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 117 एलिमेंट्स आर देयर अबाउट। इन मुख्तलिफ प्रोपोर्शन वो मिलकर कितने कंपाउंड बनाएंगे, बट द फैक्ट इज क्वाइट अपोजिट। सिर्फ कार्बन से बनने वाले कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव की तादाद मिलियंस में है, और ये बाकी 117 एलिमेंट्स मिलकर जो कंपाउंड्स बना रहे हैं इनऑर्गेनिक, उनकी तादाद है जस्ट फ्यू लैक्स, चंद लाख, 2, 4, 5 लाख बस। तो कहां 2, 4, 5 लाख कंपाउंड, कहां ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मिलियंस। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सेपरेट डिसिप्लिन कंसीडर की बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन मिलियंस। ठीक है बेटा, तो एक तो रीजन ये था, बट आई डोंट एग्री, भाई मैं एग्री नहीं करता, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। फॉर एग्जांपल से अब मुझे एक बात बताएं यार, कहां हम मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, तो ये 2, 4, 5 इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने अलग क्यों किया, इन्हें भी साथ मिला के पढ़ लेते हैं। तो एन अदर रीजन बिहाइंड व्हाई वी स्टडी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, द नेक्स्ट इज द रैपिड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताता हूं मैं, ऑर्गेनिक compounds. Organic compound का rate of production, will you imagine 200 organic compound per day going to prepare in all over the world which never been prepared. जी हाँ, approximate 200 नए organic compound रोजाना पूरी दुनिया में डिफरेंट लेबोरेटरीज में तैयार कर लिए जाते हैं which never been prepared, जिससे पहले नहीं बने, न्यू कंपाउंड। अब मुझे बताइए, अगर आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद मिलियंस में बता रहे हैं, तो आज से 10-20 साल बाद 200 पर डे वी आर गेटिंग न्यू कंपाउंड्स, तो 10-20 साल बाद इनकी तादाद तो फिर बिलियंस में होने वाली है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड गोइंग टू प्रिपेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पर डे, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ प्रोडक्शन वेरी फ्यू कंपाउंड, 4-5 कंपाउंड पर मंथ। अब मुझे बताइए, कहां 4-5 कंपाउंड पर मंथ, कहां 200 कंपाउंड्स पर डे। दैट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच। बट आई डोंट एग्री, मैं एग्री नहीं कर रहा। और जब हम रोजाना 200 बनने वाले कंपाउंड को एक साथ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये महीने में जो बेचारे 2, 4, 5 बन रहे हैं, इनको भी इनके साथ पढ़ लेते हैं। तीसरा रीजन, the most important reason, the third one, let's see, देखिए थर्ड वन क्या लिखा है मैंने, difference in properties, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट रीजन। अब सुनिए ना, क्या फर्क होता है, अब ये इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। अच्छा, अब जो मैं कंपैरिजन करने वाला हूं ना डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज का, ये है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, यू नो दैट आई डोंट बिलीव ऑन ऑलवेज ना, ठीक है, ज्यादातर। अब क्या है, अब सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली, नॉट ऑलवेज ना, मोस्टली लिक्विड और गैसेस। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सॉलिड नहीं होते, सॉलिड भी होते हैं, बट कंपैरेटिवली नंबर ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कम होती है, लिक्विड और गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं। मोस्टली सॉलिड का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैसेस नहीं होती, यस लिक्विड नहीं होते, लिक्विड और सॉलिड गैसेस भी होती है, बट कंपैरेटिवली सॉलिड्स, नंबर ऑफ सॉलिड्स कंपाउंड की तादाद ज्यादा होती है इनऑर्गेनिक में। आपने देखा स्टेट्स का फर्क, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि ज्यादातर लिक्विड और गैसेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो डेंसिटीज। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटीज। स्टेट्स का फर्क, मेल्टिंग पॉइंट का फर्क, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क, डेंसिटी का फर्क। आइए,
Organic compounds are highly volatile substances. Volatile substances ability to become vaporized, आसानी से रूम कंडीशन पर evaporate हो रहे होते हैं. Inorganic भी होते हैं, लेकिन comparatively उनका extent of evaporation of vaporization as compared to organic compound comparatively कम होता है. Volatilities का फर्क. Organic substances are highly inflammable. Inflammable means flammable, means ability to catches the fire. आप देखिए ना, जलती हुई मैच स्टिक आप पानी में डालें, क्या पानी में आग लगती है? नहीं लगती. It do not has capability to catches the fire because the water is inorganic compound. Water, carbon dioxide, ammonia, ये सारी के सारे inorganic substances हैं, do not catches the fire. But what about alcohol? What about petrol? What about CCAT? What about ethers? All of these are organic. They have ability to catch the fire. Simply, I wanted to say organic substances are highly inflammable or ability to catch the fire possessed by the organic compound. Comparatively, inorganic compounds are non-inflammable or less inflammable. स्टेट का फर्क, मेल्टिंग पॉइंट का फर्क, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क, डेंसिटी का फर्क, वोलेटिलिटी का फर्क, इन्फ्लेमेबिलिटी का फर्क. आइए कुछ और बातें करते हैं. Organic compounds are formed by covalent bond. They are covalent substances because they are aggregated into molecules. सही है. जबकि inorganic compounds are mostly ionic in nature. Mostly, it doesn't mean always. कोवेलेंट भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं. आपने देखा बॉन्डिंग का फर्क. यू गॉट इट माय पॉइंट. Another property which can be differentiated between the organic and inorganic, that's you know that what that's your isomerism. एक टॉपिक है जो इसी चैप्टर में 6 में मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो. जो मेरा लेक्चर होगा जो आप सुनेंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर ही होगा ना. अब क्या है आइसोमेरिज्म? डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula or composition but different structural formula. This property to the significant extent exhibited by organic compounds. Isomerism mainly organic से ही कंसिडर किया जाता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना होने के बराबर. एज ए टीचर आई नो दैट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होती है, बट नॉट एज सिग्निफिकेंट एज एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. हम इतनी कम होती है इनऑर्गेनिक में कि हम कहते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ होती है, लेकिन ना होने के बराबर. तो आपने फर्क देखे, स्टेट्स का फर्क, मेल्टिंग पॉइंट का फर्क, बॉइलिंग पॉइंट का फर्क, डेंसिटी का फर्क, वोलेटिलिटी का फर्क, इन्फ्लेमेबिलिटी का फर्क, नेचर ऑफ बॉन्डिंग का फर्क, आइसोमेरिज्म का फर्क, इवन रेट ऑफ रिएक्शन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए होते हैं. कंपैरेटिवली इनके रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो और मॉडरेट होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होता है. तो अब बताइए कितने डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए फीचर्स में. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट में फर्क, बॉइलिंग पॉइंट में फर्क, और उनकी डेंसिटी में फर्क, उनकी स्टेट में फर्क, उनकी वोलेटिलिटी में फर्क, उनकी इनफ्लेमेबिलिटी में फर्क, उनके रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क, उनकी बॉन्डिंग में फर्क, उनमें आइसोमेरिज्म का फर्क. दीज आर द मेन रीजंस. Organic compounds as a separate discipline and inorganic compound as a separate branch we have to consider. The most important, the difference in properties. अब फिर आइए चौथे पॉइंट के ऊपर. चौथे पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड. कार्बन में ऐसा क्या है? द यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इज सो कॉल्ड. आइए देखते हैं. द यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन इज सो कॉल्ड कैटेनेशन. उसका नाम क्या है? Catenation. What is catenation? आइए यहां से बात शुरू करते हैं. I need your attention. Catenation
प्लीज पढ़िएगा आपसे पहले क्या लिखा, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, catenation, the property of catenation, the unique character of carbon called the ability of an atom to bond itself with the atoms of same element to form the long chains of different shape, different fashion और different design. अब ये different fashion और different design का मतलब क्या है सुनिए। कार्बन अकॉर्डिंग टू शरीयत, कार्बन के वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन 4 किस्म 4 बॉन्ड्स बनाता है ऑफ 3 टाइप्स। कार्बन 4 बॉन्ड 3 किस्म के बनाता है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है अपने ही जैसे दूसरे एटम यानी कि कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाता है। दीज चेन में बी नॉर्मल चेन, ब्रांच चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड चेन्स, अनसैचुरेटेड चेन। डोंट बी बेचैन, आपको बेचैन नहीं होना है। अभी इसके साथ ही मैं कनेक्ट करूंगा अगले टॉपिक को, यू डोंट वरी, ठीक है। लेकिन ये बात देखिए, आइए अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अब कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है देखिए, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कार्बन कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन, हाँ जी, डबल बॉन्ड्स, हाँ जी, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। ये प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन अपने ही जैसे सिंगली बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड, दैट्स योर व्हाट, डबल बॉन्डेड, दैट्स योर व्हाट, ट्रिपली बॉन्डेड। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बना सकता है। अब ये लॉन्ग चेन्स आइए इधर देखिएगा, फॉर एग्जांपल से इधर देखें तो एक कार्बन टू कार्बन, रिमेनिंग वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कार्बन एटम, कीपिंग द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 in your mind like this, the ability of an atom like this, और आप देख रहे हैं like this, getting my point, or like this. Don't forget it, कार्बन की शरीयत के मुताबिक वैलेंसी 4, तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलकर like this, like this। कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन the ability of an atom to bond itself with the atoms of the same element to form long chains of different shape, unbranched, branch, closed chain, open chain, saturated, unsaturated. This property is called catenation. The property of catenation, boys and girls, the property of catenation also exhibited by some other elements besides carbon like silicon, like sulfur, like phosphorus. ये भी property of catenation show करते हैं, but not as significant as exhibited by carbon. Sulfur, silicon, phosphorus, just few atoms can catenate to form chains, small chains. But carbon, the property of its electronegativity actually supports the carbon to form long chains having the hundreds of the carbon atom in a single molecule. That's why they can form the giant structure molecule, even the macromolecule or high molecular weighted molecules like proteins, like lipids वगैरह highly molecular weighted molecules होते हैं। Are you getting my point or not? The polymers are high molecular weighted molecule, they are macromolecule. So what did I say? The property of catenation mainly exhibited by carbon to the significant extent. Hundreds of the carbon atom can catenate to form long chains of different shape, different fashion or different design. Means maybe open chain, closed chain, maybe saturated, maybe unsaturated, maybe branched or maybe unbranched. The property of catenation also exhibited by silicon, sulfur, and carbon and phosphorus, but not as significant as exhibited by
carbon. So that's the unique character of carbon is also reflect organic chemistry as a separate discipline. The reason behind हर चेन में with the addition of each carbon, जैसी चेन में एक कार्बन आ जाता है, कैटेनेट हो जाता है, वो चेन अपने नेबरिंग चेन से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है. That's the reason the large number of organic compound because of the property of carbon called catenation. Hope you will get it. But it was something about the organic chemistry as a separate discipline. There are so many reasons as I take the large number of organic compounds, the rapid production of organic compound, difference in properties, or the unique character of carbon called catenation. These all things in detail I taught you. Keeping these all things in your mind, boys and girls, we are moving ahead. इसी से related एक और topic में connect करना चाह रहा हूँ. Let's see. The topic is actually मुझे आज केमिस्ट्री को हटाना पड़ेगा. मुझे I need space. ठीक है. टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ organic compounds based on the structures. The classification of organic compounds based on the structures. आइए देखते हैं इस टॉपिक की. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. The classification of organic compounds mainly are of open chain or acyclic or aliphatic compounds. The open chain or acyclic or aliphatic compounds, and the second is your closed chain or जी थोड़ा सा मैं लिखूंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. अच्छा, ये जो हमारे पास ओपन चेन होगी, इसके लिए कुछ टर्म्स में इस्तेमाल कर रहा हूं. इधर देखिएगा प्लीज. आई नीड योर अटेंशन. मे बी both are maybe number one. Both are maybe saturated or unsaturated. Both are maybe branched or unbranched. Keeping these all things in your mind, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको. प्लीज डोंट डाइवर्ट योर कंसंट्रेशन इन अ मोमेंट. ठीक है. तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स अभी हम इस पर बात करने वाले हैं. और ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो किस्म के होते हैं बेटा. हाँ जी, क्लोज चेन और ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो किस्म के हैं बेटा हमारे पास. Some of them are said to be homocyclic or कार्बोसाइक्लिक. दूसरी भी क्लास है, उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. अच्छा, ये जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक है, अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो किस्म के होते हैं हमारे पास. ये भी दो किस्म के होते हैं.
कौन कौन से बेटा? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड्स, और ये जो होते हैं दे आर एरोमेटिक और बेंजीनोइड्स और recently known as एरीन्स। बेटा बोर्ड पे एक नजर डालिएगा ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कीपिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटेनेशन इन योर माइंड। अब देखिए ओपन चेन ऑफ द साइक्लिक ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड द क्लोज चेन कंपाउंड्स, आइए इनके ऊपर हम बात करेंगे। जरा देखिएगा ना प्लीज, मुझे एक देखिए, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा और सब मेरे डाल भी है, देखते रहिएगा साथ साथ। ये देखिए कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन। बेटे रिमेनिंग वैलेंसीज मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। मुझे कंप्लीट चेन बनाने की जरूरत नहीं है, डोंट बी बिग चेन। अब मुझे बताइए, हर कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट तो है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के साथ कनेक्ट डायरेक्ट नहीं है। ओपन चेन, जैसे हम चेन पहनते हैं, जब पहनी हुई होती है दिस क्लोज, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आर जॉइंट। जब हम खोलते हैं तो हर रिंग दूसरे रिंग से तो कनेक्ट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स रिंग्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, नॉट जॉइन। बिल्कुल इसी तरह हर कार्बन दूसरे कार्बन से तो जॉइन है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से जॉइन नहीं हो रहे। सच टाइप ऑफ द चेन्स आर सेड टू बी ओपन चेन्स। अच्छा, इसी के कंपैरिजन में वो देखिएगा क्लोज चेन। अब जरा इधर देखना, क्लोज चेन देखिएगा ना, कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन 1 2 3 4 1 2 गिविंग द कंबाइनिंग पावर ऑफ कार्बन 4 इन योर माइंड। ये देखिए हर कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिलकर एक रिंग बना रहे हैं, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? और इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। तो पता ही चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो ओपन चेन होंगे, every carbon is connected with other adjacent carbon atom, but the corners are freely act, or closed chain where each carbon is bonded with other carbon, even coordinates join to form a ring chain structure. Such type of the compounds are said to be the closed chain or the cyclic compound. अगर ये cyclic है तो ये acyclic है, अगर ये open chain है तो ये, अगर ये closed chain है तो ये open chain है। और इस तरह के open chain compounds को जो first time study किया गया था, they were found to be fatty acids, और fatty acids को previously नाम दिया जाता था एलिफोस। एलिफोस से इनका नाम पड़ गया aliphatic compound, least common but also known as aliphatic compound. Open chain compounds are said to be aliphatic compounds. अच्छा, तो एक तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। फिर अगली एक बात बताइए, सिंगली बॉन्ड, सिंगली बॉन्डेड ना। अगर सिंगली बॉन्डेड है तो मैंने कहा था जो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, कम टू द पॉइंट, दे आर सेड टू बी व्हाट? सैचुरेटेड। लेकिन अगर उनमें डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो दे आर सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो आपने देखा अभी ओपन चेन, क्लोज चेन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। लेकिन अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल से एक डबल बॉन्ड आ गया 1 2 3 4, अब मुझे बताइए क्या है? ओपन चेन अनसैचुरेटेड। पहले क्या था? ओपन चेन सैचुरेटेड। अब क्या हो गया? ओपन चेन अनसैचुरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एक भी हो सकता है डबल बॉन्ड और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो हम नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिए क्लोज चेन सैचुरेटेड, लेकिन फॉर एग्जांपल से यहां पर आ जाए इसका एक डबल बॉन्ड, तो अब मुझे बताइए अब क्या होगा? क्लोज चेन अनसैचुरेटेड। तो पता चला कि ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए ये क्या है? इसको हटाइए दोबारा, अब यहाँ देखिए अनब्रांच, कोई ब्रांच अटैच नहीं है, अनब्रांच कोई ब्रांच अटैच नहीं है, लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें एक यहाँ पर भी एक ब्रांच आ जाती है फॉर एग्जांपल से। अब मुझे बताइए क्या है? ओपन चेन ब्रांच्ड, ओपन चेन बट ब्रांच्ड, क्योंकि अब इसमें ब्रांचेस आ चुकी है। ठीक है, पहले क्या थी? सिंपल एक चेन, लेकिन अब उसमें ब्रांच आ रही है। ठीक है, ओपन चेन
ब्रांच्ड, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओपन चेन ब्रांच अनसैचुरेटेड। आप देख रहे हैं वर्ड्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। क्या है, ओपन चेन, ओ सॉरी क्लोज चेन सैचुरेटेड, ब्रांच और अनब्रांच अनब्रांच। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई और चेन ज्वाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल से लाइक दिस, तो अब मुझे बताइए ओरिजिनल सर्किट तो ये रहा और इसमें ये साइड चेन्स आ गई, तो क्लोज चेन ब्रांच्ड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अभी क्या है सैचुरेटेड। लेकिन अगर इसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर इसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर यही क्या हो जाएगा, क्लोज चेन ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड। तो आपने देखा कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है द गिवन कंपाउंड बिलोंग्स टू ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ब्रांच अनब्रांच, या इन तमाम टर्म्स को कंबाइन कर भी कोई ऑप्शन ड्राइव किया जा सकता है। तो आपने देखा ओपन चेन या तो ओपन चेन और क्लोज चेन या तो सैचुरेटेड होंगे या फिर अनसैचुरेटेड होंगे, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स आप पढ़ रहे हैं। आइए मजीद मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आइए प्लीज इधर देखिए ना, क्लोज चेन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, होमोसाइक्लिक रिंग बनाना, होमो एक जैसे एटम का मिलकर रिंग बनाना। अब मुझे बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन, कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड है ना, कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड है तो वो रिंग कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। इसलिए होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट? अब देखिए ऐसे रिंग कंपाउंड जिनमें जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन टू कार्बन टू कार्बन की वजह से बन रहा है। फॉर एग्जांपल से इधर देखिएगा ना, कार्बन 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 टू कार्बन, पहले से सेटिस्फाई करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यू गॉट इट माय पॉइंट नॉट? बिल्कुल इसी तरीके से अभी हमने बनाया कार्बन टू कार्बन टू कार्बन to carbon like this, 1 2 3 4 1 2 3 4, keeping the शरीयत of कार्बन की शरीयत के मुताबिक वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड्स ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 like this। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं आपको मैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप सिंपली इसे लिख सकते थे because each corner shows carbon और definitely the remaining valencies must be satisfied by hydrogen, understood है। जिस तरह मुझे एक बात बताइए ना, आप बेंजीन को इस तरह लिखते हैं या नहीं लिखते, मुझे बताइए चलो इसलिए। आप बेंजीन को इस तरह लिखते हैं या नहीं लिखते, लिखते हैं ना। आप कार्बन हाइड्रोजन में शो नहीं कर रहे because each corner shows carbon और definitely according to its valency hydrogen के साथ अटैच है। This way of representation of a compound is said to be skeletal structure। इस तरह लिखना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसको प्रिसाइज कर सिंबलाइज किया जाए, दैट इज सेड टू बी स्केलेटल फार्मूला। तो बात आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं, तो बिल्कुल इसी तरह देखो ये जो क्यूब था, आप इसे सिंपली आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ईच कॉर्नर shows carbon और रिमेनिंग वैलेंसीज मस्ट बी सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ओके लिव इट। तो अभी बात हो रही थी कि देखिए ये मैंने कुछ कंपाउंड्स बनाए लाइक दिस, एक और बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 like this। एक और कंपाउंड है, आप सिंपली आपने से क्या लिखा, सिंपली हेक्सागोन, नॉट बेंजीन, अभी बेंजीन पे बात नहीं कर रहा, like this। तो all of these are closed chain compounds, ये सब closed chain compound है और one thing is common, इनका जो रिंग बन रहा है वो कार्बन टू कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हैं जिनकी रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन की लिंकेज की वजह से ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, इधर देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि हेट्रोसाइक्लिक, मतलब इधर देखिए ना, फॉर एग्जांपल से आपने देखा होगा नाइट्रोजन लाइक दिस, अब देखिए भाई ईच कॉर्नर मींस कार्बन 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 कार्बन, लेकिन ये कौन है, नाइट्रोजन, यानी कि ये रिंग कंपाउंड तो है लेकिन इसके रिंग बनाने में कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू नाइट्रोजन। अब इसके रिंग में नाइट्रोजन शामिल हो गया, इधर देखिएगा प्लीज,
अब इसको देखिएगा जरा, कार्बन, ईच कॉर्नर शोज कार्बन कार्बन, या मेंशन कर दो आपके आसानी के लिए, कार्बन 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 कार्बन, हाँ जी, कार्बन कार्बन। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन कार्बन कार्बन, ओनली कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक रिंग, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन कौन आ गया, नाइट्रोजन, कार्बन टू कार्बन अब कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो साइक्लिक कंपाउंड तो है, लेकिन कार्बन इस रिंग बनाने में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी उनकी कॉम्पोजिशन में शामिल हो चुका है। ऐसे कंपाउंड्स को जो रिंग चेन तो हो, लेकिन रिंग फॉर्मेशन में अगर कोई कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को, ऐसे क्लोरोसिन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यू गॉट इट माय पॉइंट अबाउट। और ऐसे रिंग जो सिर्फ कार्बन 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 फॉर्मेशन से बन रही हो उन्हें हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होप ऑल ऑफ यू गेटिंग। देखिए क्यों बता रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है ना एमसीक्यू में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोसाइक्लिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच, unbranched, saturated, unsaturated, open chain, closed chain. The concept must be in your mind clear. You should not be बेचैन। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। एक एग्जांपल, एक सवाल है फॉर एग्जांपल से मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताइए बेटा, ये है लिखा मैंने फिनोल। आप सब जानते हैं वेरी कॉमन स्ट्रक्चर इज एट द फ्रंट ऑफ यू। आपसे पूछ सकता है ना, फिनोल इज एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिनोल इज एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा होमोसाइक्लिक, बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे हेट्रोसाइक्लिक। बेटा करेक्ट आंसर इज होमोसाइक्लिक। क्यों? आप ये देखिए, ये ऑक्सीजन रिंग बनाने में शामिल नहीं है। देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन को OH को हटा दूं तो मुझे बताओ कि रिंग ब्रेक हुआ? रिंग ब्रेक नहीं हुआ। और हम सब जानते हैं ईच कॉर्नर मींस, हम सब जानते हैं ईच कॉर्नर मींस कार्बन, each corner means carbon, each corner means carbon, each corner means carbon, each corner means carbon। अब मुझे बताओ, ये इसको हटा भी दूं तो मुझे बताओ रिंग तो सिर्फ कार्बन 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 टू कार्बन चेन से बन रहा है, तो ये होमोसाइक्लिक है। हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह का होता, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके का होता फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे बताइए अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो आपने देखा रिंग टूट गया। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ऑक्सीजन रिंग बनाने में शामिल है, यहां पर ऑक्सीजन रिंग बनाने में नहीं, आउट ऑफ रिंग एज ए ब्रांच के तौर पर अटैच हुआ है। यू शुड बी केयरफुल। सच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आर सेड टू बी द होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। और अगर उनकी रिंग फॉर्मेशन में कोई और एलिमेंट भी शामिल हो जाए, लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक ऑक्सीजन, तो ऐसे कंपाउंड्स में जिनकी रिंग फॉर्मेशन में कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब आइए, अभी जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक है ना, ऑल ऑफ दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ऑल ऑफ दीज ऑफ टू टाइप्स। मुझे एक बात बताइए, एक खास कंपाउंड है जिसे हमने अभी भी नाम दिया थोड़ी देर पहले, उसका नाम था बेंजीन। बेंजीन देखिएगा बेटा, आई नीड योर अटेंशन। बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। और हम सब जानते हैं CH 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 CH, और उसमें फिर होता है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम। ऐसे ही ना बेटा, ये है बेंजीन आपका, है ना। और इसे हम किस तरह शो करते हैं? आज का मॉडर्न स्ट्रक्चर बेंजीन का, वी नो दैट, अभी मैंने बताया दैट ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी द लाइट एंड इंस्क्राइब्ड सर्किल विद इन रिंग, और इस सर्किल के सेंटर में एक सर्किल होता है। दिस इज द, और ईच कॉर्नर शोज कार्बन हाइड्रोजन एंड द सर्किल एंड इंस्क्राइब्ड सर्किल विद इन बेंजीन शोज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, दे पॉसेसेस एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड। जो पहली बार इस तरह के कंपाउंड थे, माइकल फेरेट एंड होफमैन, हु आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम द कोल टार। और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि बेंजीन और उसके तमाम डेरिवेटिव्स में एक प्लेजेंट ओडोर होती है, एक फ्रेग्रेंस होती है, जिसकी वजह से उन्हें नाम दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रेग्रेंस, खुशबू वाले कंपाउंड। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कार्बन टू कार्बन रिंग जो बन रहा है, वो कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन टू कार्बन फॉर्मेशन से बन रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं मोस्टली वो हमारे होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बोसाइक्लिक होते हैं।
वो कार्बोसाइक्लिक होते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कार्बोसाइक्लिक ये भी है, कार्बोसाइक्लिक बेंजीन भी है, कार्बोसाइक्लिक ये भी है, कार्बोसाइक्लिक बेंजीन उसके डेरिवेटिव भी हैं। कार्बोसाइक्लिक ये बेंजीन नहीं है ना, ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, हर हेक्सागोन बेंजीन नहीं होता until there is double bond system, that is called aromaticity। अब देखो ये भी आपका कार्बोसाइक्लिक है, बेंजीन भी कार्बोसाइक्लिक है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये सारे बेंजीन के डेरिवेटिव हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे कार्बोसाइक्लिक तो हैं, होमोसाइक्लिक तो हैं, लेकिन बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन बेंजीनोइड्स और एलिसाइक्लिक। ये सारे के सारे कौन हैं? नॉन बेंजीनोइड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और जबकि बेंजीन के डेरिवेटिव अब जितने भी आप उठा लें, फॉर एग्जांपल आपने उठाया फिनोल, हाँ जी, फिनोल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल आपने उठाया टॉलिन, बेंजीन इज डेरिवेटिव। आपने फॉर एग्जांपल उठाया benzoic acid, for example आपने उठाया benzoic acid like this। अब one thing is common in all, आपने for example उठाया बेंजीन के बाद आपने नेफ्थलीन ले लिया, हाँ नेफ्थलीन आपने ले लिया, आपने और कोई मॉलिक्यूल आपने नेफ्थलीन एंथ्रासीन ले लिया, आपने फेनथ्रीन ले लिया, like this, all of you getting my point or not? like this, इस तरह के कंपाउंड। अब ये सारे के सारे बेंजीन के डेरिवेटिव हैं और ईच कॉर्नर शोज कार्बन, तो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर सो कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। और आज के दौर में इनका जो नया नाम है, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, दैट इज सो कॉल्ड एरीन्स। आज के दौर में हम इन्हें पढ़ते हैं एरीन्स। इस नाम को याद रखिएगा, इन फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड बातें करूंगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, कंक्लूजन क्या हुआ कि देखिए ये सब कार्बोसाइक्लिक तो हैं, लेकिन ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स नहीं हैं, क्योंकि इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम, एरोमेटिसिटी नहीं है। तो कार्बोसाइक्लिक है लेकिन बेंजीन के डेरिवेटिव ना हो, दे आर सेड टू बी एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनोइड्स। लेकिन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑल ऑफ दीज आर कार्बोसाइक्लिक, दे आर कंसीडर्ड द एरोमेटिक कंपाउंड और एरीन्स। होप यू विल गेट इट। अब आप मुझे बताइए प्लीज, इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर, जो मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर अभी बनाए और मिटा भी दिए, कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जा सकता है और आपसे उसका स्टेटस पूछा जा सकता है कि द स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ओपन चेन, क्लोज चेन, साइक्लिक, एसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ब्रांच, अनब्रांच, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, एरोमेटिक, एरीन्स। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड कि वो मॉलिक्यूल किस फैमिली से बिलोंग करता है। इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन structure, or these all structures is because of the unique character of carbon called catenation. They may be open chain, they may be closed chain, saturated or the unsaturated। यही बातें समझाई थी और इसी बात को फर्दर मैंने एक्सटेंड किया एज अ टॉपिक, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट स्ट्रक्चर, दी होमोलोगोस सीरीज। वहां से हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह शुरू होगा। आज के लेक्चर को अच्छी तरह फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।